फ्रेंड्स, मैं रुपेश माधव आपको खान सर के पीडीएफ से प्राचीन इतिहास के बारे में बताएंगे। ठीक, प्राचीन हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राग हिस्ट्री को कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया था। ठीक, एक प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, प्राग ऐतिहासिक को कितने भाग में? तो चार भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, अर्ध ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, और ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और ठीक विश्व में इसमें बांटा गया। ओके, ठीक है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता। अतीत का हमको अध्ययन करना होगा तो इसका इतिहास कहलाते। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, मानव जाति का पालन। ठीक, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। ठीक, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहा जाता है। ठीक, मानव जाति का पालन तो अफ्रीका महादेश और सभ्यता का पालन तो एशिया महादेश को कहा जाता है। ठीक, इतिहास को तीन खंड: प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में है क्या? मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे। ठीक, इसमें खाली हम चित्र से ही समझ सकते हैं जो ये ठीक प्रागैतिहासिक काल का है। जैसे पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल क्या है? तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक, ब्रूस फुट क्या किया? तो पाषाण काल के खोज किया था। ठीक, कब किया था? तो 1863 में पाषाण काल की खोज। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन से ठीक है क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक, लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस ने किया। ठीक, पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल कितना से कितना? तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक, ठीक है। ओके, यह इतिहास का सबसे
प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ठीक, पूरा पाषाण काल के मानव को क्या आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव से खाना बदोश थे, ठीक खाना बदोश थे, खाने पर ही आश्रित थे। ठीक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ठीक, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। तो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा क्या हुआ था, तो आग की खोज। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल से शिकार करने के लिए करते थे। ठीक, इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर का औजार का शिकार करने के लिए उपयोग करते थे। इसी समय मानव के चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ठीक, भीमबेटका की गुफा को पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज ठीक रायसेन में स्थित है। भीमबेटका क्या है, तो पुरातात्विक काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है। ठीक, अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में ईस्वी में को दिया। ठीक, मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल के बारे में सर्वप्रथम से जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। ठीक, यह पूरा पाषाण के ठीक यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव ने हथियार छोटे ठीक मार्कोलिथ, जिसको क्या कहते हैं, तो मार्कोलिथ कहते हैं। ठीक, इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य ठीक अंत्योदय ठीक कार्यक्रम है ना, अंतिम संस्कार। ठीक, इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थे, अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार की विधि कब से आई, तो मध्य पाषाण काल में। ठीक, और मध्य पाषाण काल में हथियार क्या हो गई थी, छोटे, जिसको माइक्रोलिथ कहते थे। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला ठीक अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराइल से नाहर से तथा ठीक महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब नव एवं उत्तर पाषाण काल। ठीक, नव एवं उत्तर पाषाण काल। ठीक, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन्स लुबार्क ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव के अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि एवं पशुपालन से भी प्रारंभ कर दिए थे। ठीक, मानव ने इस काल में पहिए और मनका कौन सा, नव पाषाण काल में। ठीक, गणा की खोज। ठीक, कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कुल्लू नामक से नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। कहाँ से, कर्नाटक के मैसूर के पास से संगन कुल्लू नामक से नव पाषाण काल प्राप्त हुआ। ठीक, पशुपालन का साक्ष्य भारत में ठीक आदमगढ़ से तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आदमगढ़ और बालोर से राजस्थान से प्राप्त हुआ था। नोट, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में
सुलेमान्स और कीर्थर्स पहाड़ी के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली थी। ठीक, सर्वप्रथम से खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, ब्रुजहोम या कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ यहाँ गर ठीक गतावास का प्रमाण मिला। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। मालिक के साथ कुत्ते कहाँ? तो ब्रुजहोम में। ठीक, ओके। ठीक, ठीक, गुफा कराल्स। यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। ठीक, गुफा कराल से यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। ठीक, कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलंस घाटी में स्थित है। यहाँ पर से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला था। चिरांद या बिहार के सारंस जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ। ठीक, चिरांद से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ। कहाँ पर है? तो बिहार। ठीक, लेहुराई दे। ठीक, लेहुराई यहाँ से नवीनतम से सबसे प्राचीन से चावल का साक्ष्य 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में मिला। ठीक है, दमदमा यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव से कंकाल मिले। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ठीक, ताम्रपाषाण काल या पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप से सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक, वो नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण का पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालीना ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तो तांबा थी। ठीक, अब देखिए ऑनलाइन प्रश्न। ठीक, इतिहास का जनक किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम से जानवर कौन था? कुत्ता था। किस काल को? मैक्रोलिथ। तो मध्यपाषाण काल को, क्योंकि इसमें हथियार छोटी हो गई थी, इसलिए इसको मैक्रोलिथ कहते हैं। ठीक, किस काल में मानव आर्किटेक्ट्स शिकारी था? तो पुरापाषाण काल में क्या था? मानव खानाबदोश था, खाने पर ही आश्रित था, जानवर की तरह। ठीक, किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोलडीवा में। ठीक, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। ठीक, सबसे पहले कृषि के प्रमाण से मेहरगढ़। ठीक, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो है। ठीक, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला? तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? तो कोल्डीवा में। ठीक, आग का आविष्कार किसमें हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। ठीक, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं तो गुफाओं की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राग का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो संगम कुल्लू से, कर्नाटक के संगम कुल्लू से। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फूट ठीक, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद थे। ठीक, हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुआ। ठीक, भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित से प्राप्त हुआ महददहा से।
किसको किसको चलकोलित कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चलकोलित कहा जाता है। ठीक, उत्तर पाषाण काल। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया थॉमसन ने। ठीक, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल से दमदमा से। भीमबुटका की गुफा कहाँ पर है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। गेरिक से मृत भांड प्राप्त हुआ तो ओसीपी, ठीक, ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। ठीक, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ तो मध्य पाषाण काल में। ठीक, मध्य पाषाण काल से प्रशंस में पशुओं के प्रमाण कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ में। ठीक, खननों की कृषि सर्वप्रथम से प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। ठीक, औद्योगिकीकरण नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम से साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूँ। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य तो लहुरा देश है। ठीक, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति आश्रित था? तो मेहरगढ़ से। ठीक, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो एच डी सानलिया ने। ठीक, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते? तो ब्रोजहोम में। ठीक, गर्त आवास के साक्ष्य मिले तो ब्रोजहोम से। ठीक, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाछय में सर्वप्रथम मानव कंकाल मिले? तो लेखहिया में। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 बुशफोर्ड ने किया था। भारतीय पाक ऐतिहासिक का जनक रॉबर्ट बुशफोर्ड को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खानाबदोश युग में। ठीक, बेल और हल की सहायता मिला नवपाषाण काल से। अग्नि का आविष्कार अग्नि का प्रयोग मानव के किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक, भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल के संस्कृति का प्राचीनतम साथ मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य तो ठीक लघु औजार माना कुलित। ठीक, व्यापार से उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव से अस्थियां गुजरात से मिला। सर्वधांश की दाह संस्कार तो मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाली उपकरण से बहुत छोटे उसको माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बेलू बालगोर्स प्रयुक्त करते थे। पशुपालन और प्राचीनतम साहित्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर से का सबसे पहला अवशेष मिला तो प्रतापगढ़, ठीक, उत्तर प्रदेश के सराय नगर से एवं महदहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक से उन्नत थे। वे गेहूं जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। ठीक,
दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल था बेल्लारी कर्नाटक। ठीक, विंध्य क्षेत्र का वह शिला क्षेत्र जहाँ से सर्वप्रथम ठीक कंकाल तो लेखिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। चलिए खत्म हो गया भाई।